नमः संस्कृताय बच्चों। संस्कृत सारंग परिवार में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 9 की संस्कृत पद्य पीयूषम भाग से पाठ 8 का अध्ययन करेंगे आज, जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। इस पाठ में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद होता है, बातचीत होती है। ये महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें वन पर्व से जो है ये उठाया गया है संवाद यक्ष और युधिष्ठिर का। ये कब की घटना है? जब युधिष्ठिर वन गए थे, उनको वनवास चुने थे, वो उनको मिला था। किस लिए मिला था? युधिष्ठिर वनवास क्यों गए थे? पांडव पूरे भाई, पांचों भाई वनवास क्यों गए थे? वन में क्यों गए थे? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उनको कैसे मिला? क्योंकि एक बार द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच द्यूत क्रीड़ा हुई। उसमें युधिष्ठिर जो है दुर्योधन से हार गए और वो अपना पूरा राजपाट उस जुए में हार गए, जिसके अंतर्गत उन्हें अपना राजपाट छोड़ करके 12 वर्ष के लिए वनवास आना पड़ा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो वहीं पर युधिष्ठिर जब वन में गए तो अपने पांचों भाइयों के साथ रह रहे थे। तो वो एक बार जो है उनको प्यास लगी, तो पानी लेने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को भेजते हैं और सहदेव जाते हैं पानी लेने। तो जिस तालाब के पास जाते हैं उस तालाब में यक्ष रहता है और यक्ष वहां प्रकट होता है और कहता है कि सुनो, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, तुम उन प्रश्नों का उत्तर दोगे तभी जो है इस तालाब से पानी ले पाओगे। सहदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वो तालाब से जल लेने लगे। तभी उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके आने में लौटने में विलम्ब हुआ तो नकुल को भेजा गया कि जाओ नकुल, देखो सहदेव क्यों नहीं आए अब तक। तो सहदेव भी उसी वैसे ही गए, देखे कि जो है उनका भाई मृत है। मृत नहीं थे, बेहोश थे, या मृत ही समझिए। तो जो है सहदेव जो है जब जल लिए, उनसे भी वही चीज कहा कि देखो तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे मृत हो गया है और तुम भी अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, जल लोगे सरोवर से, तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव भी उसकी बात नहीं मानते हैं और अपने भाई को मृत देख करके क्रोधित होकर के वो उससे भी जल लेने लगते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी क्रम में 4 भाई ऐसे ही जाते हैं बारी बारी और उनकी मृत्यु हो जाती है। अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचते हैं और फिर वही यक्ष प्रकट होता है और युधिष्ठिर से कहता है कि देखो तुम्हारे भाइयों से मैंने ऐसे ऐसे बोला और वो नहीं सुने, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। तुम भी अगर नहीं जवाब दोगे मेरे प्रश्नों का तो और जल ले लोगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप प्रश्न पूछिए। तो वही यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्नों का आदान प्रदान, प्रश्न और उनका उत्तर, यही इस पाठ में लिया गया है। इसी से यही टॉपिक है इस पाठ का। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या प्रश्न यक्ष ने पूछे और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों के क्या जवाब दिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए, यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा। क्या पूछते हैं? हाँ, क्या पूछते हैं? किंस्विद गुरुतरम भूमेः किंस्विद उच्चतरम च खात् किंस्विद शीघ्रतरम वायोः किंस्विद
बहुतरम तृणात्। यक्ष युधिष्ठिर से कहते हैं कि बताओ कि ऐसा क्या है जो भूमि से बड़ा है, क्या है जो भूमि से बड़ा है, और क्या है जो आकाश, खात माने होता है आकाश, च माने और, किंस्विद माने क्या, उच्चतरम माने ऊंचा। ऐसा क्या है जो आकाश से बड़ा है। तर शब्द क्यों आया है? ये विशेषण की अवस्था है, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था यानी जब किसी की किसी से तुलना की जाती है तो वहां पर उच्च उत्तरावस्था होती है। तो आकाश से बड़ा क्या है, ऊंचा क्या है, और किंस्विद शीघ्रतरम वायु, और वायु हवा से शीघ्र चलने वाला क्या है, हवा से तीव्र क्या है, चलने वाला क्या है, और किंस्विद बहुतरम तृणात्, और जो तिनका होता है घास, घास से ज्यादा, बहुतरम माने हल्का, घास से हल्का क्या है। तो युधिष्ठिर यक्ष के सवाल का जवाब देते हैं, माता गुरुतरा भूमि खात अ, खात पिता उच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरम वाताश्चिंता बहुतरी तृणात्। कहते हैं युधिष्ठिर कि माता पृथ्वी से बड़ी होती है, महान होती है। माता पृथ्वी से बड़ी होती है। खात पिता उच्चतरस्त था, और खात से ऊंचा क्या होता है, पिता होता है। आकाश से ऊंचा पिता होता है। मन शीघ्रतरम वातास चिंता, और मन जो होता है हमारा चित्त, वो वात माने होता है वायु, वायु से तेज चलने वाला होता है। मन हमारा वायु से भी तेज चलने वाला होता है। और चिंता घास से भी छोटी हल्की होती है। चिंता जो होती है वो घास से भी हल्की होती है। एक सवाल यक्ष ने किया और युधिष्ठिर ने उनके इस सवाल का जवाब दे दिया दूसरे श्लोक में। अब फिर से यक्ष सवाल करेंगे युधिष्ठिर से। फिर से क्या सवाल पूछते हैं? यक्ष कहते हैं, किंस्विद सुप्तम न निमिषति, किंस्विद जातम न च अंगते, कास्यस्विद हृदयं नास्ति, काश्विद उद्गेन वर्धते। उद्वेन वर्धते, उद्गेन वर्धते। कहते हैं यक्ष कि ऐसा कौन है, किम क्या चीज है, कौन है जो न निमिषति, जो नहीं झपका, पलक, निमिषति माने पलके झपकाना, निमिषति माने होता है पलक को झपकाना। ऐसा कौन है जो सुप्तम माने सोते समय, न निमिषति, जो सोते समय पलकों को गिराता नहीं, पलक झपकाता नहीं, मतलब आंखें बंद नहीं करता है, आंखें खुले खुले सो जाता है। किंस्विद जातम न चांगते, और ऐसा कौन है जो पैदा होते हुए भी चा, चांगते मतलब पैदा होते हुए भी जो है वो पैदा होने की उसमें इच्छा नहीं होती है, वो चेष्टा नहीं होती है, प्रयास नहीं करता है। मतलब जन्म लेता है लेकिन वो जन्म लेने का उस समय कोशिश नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है जन्म लेने का। कश्यश्विद हृदयम नास्ति, और ऐसा कौन है जिसके पास हृदय नहीं होता है, और ऐसा क्या है जो उद्वेगेन वर्धते, जो उद्वेग से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। युधिष्ठिर कहते हैं, अब यक्ष के सवाल का जवाब फिर से देते हैं, मत्स्यः सुप्तो न निमिषति, अंडम जातम न चेयंगते, अश्मनो हृदयम नास्ति, नदी वेगेन वर्धते। कहते हैं कि मछली जो होती है, मत्स्य माने मछली, मछली सोते हुए नहीं झपकाती है पलक, पलक नहीं गिराती है, आंखें बंद नहीं करती है। कौन? मछली। अंडम जातम न चेंगते, और अंडा जो होता है वो पैदा होते हुए भी चेष्टा नहीं करता है, पैदा होते हुए जो है जन्म लेकर के भी प्रयास नहीं करता है,
पैदा होने पर होकर भी कोई एक्टिविटी नहीं करता है। अंडा क्या करता है, जो अंडे के अंदर ना वो जो भी जीव होता है वो होता है, तो अंडा पैदा हो जाता है माँ के गर्भ से, लेकिन फिर भी वो एक जगह पड़ा रहता है, क्योंकि जो भी एक्शन रिएक्शन उसके अंदर होता है, अंडे में कोई जो है चंचलता, चेष्टा, कोशिश नहीं होती है। मत्स्य सुप्तो न निमिषति, अंडम जातम न चेंगते, अश्मनो हृदयम, अर्थात पत्थर जो होता है, अश्मन माने क्या होता है, पत्थर, पत्थर के पास हृदय नहीं होता। अश्मन माने पत्थर, पत्थर के पास हृदय नास्ति नहीं होता है, और नदी जो होती है वो वेग से बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। फिर यक्ष सवाल करते हैं, किंस्विद प्रवसतो मित्रम, किंस्विद मित्रम गृहे शतः, आतुरस्य च किम मित्रम, किंस्विद मित्रम मरिष्यतः। फिर से यक्ष सवाल करते हैं, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ। किंस्विद प्रवसतो मित्रम, किंस्विद मित्रम गृहे शतः, आतुरस्य च किम मित्रम, किंस्विद मित्रम मरिष्यतः। अर्थात यक्ष पूछते हैं कि ऐसा क्या है या कौन है जो प्रवास में, प्रवास माने होता है बाहर कहीं जाके रहना, विदेश में रहना, है ना, तो जो बाहर में मित्र है, प्रवास में, विदेश में मित्र है, ऐसा कौन है। किंस्विद मित्रम गृहे शतः, और ऐसा कौन है जो घर में मित्र है, ऐसा कौन है जो घर में मित्र है। आतुरस्य च किम मित्रम, और आतुर माने होता है रोगी, आतुर माने रोगी, हिंदी में तो आतुर माने होता है व्याकुल, लेकिन संस्कृत में आतुर माने रोगी। तो आतुरस्य च किम मित्रम, और रोगी का कौन मित्र होता है, और किंस्विद मित्रम मरिष्यतः, और मरने के बाद कौन मित्र होता है, मरे हुए का मित्र कौन होता है। फिर से युधिष्ठिर इनके सवाल का जवाब देंगे। विद्या प्रवशतो मित्रम, भार्या मित्रम गृहे शतः, आतुरस्य भिषंग मित्रम, दानम मित्रम मरिष्यतः। कहते हैं कि प्रवास में, विदेश में मित्र कौन होता है, विद्या होती है, ज्ञान होता है। अर्थात हमारे पास अगर ज्ञान है, बुद्धि है, तो वही हमारा असली मित्र है, वही हमारा हमेशा गलत सही के साथ साथ देगा। विवेक, क्योंकि वहां जाने के बाद कोई अपना मित्र तुरंत ही नहीं होता है, रहते रहते फिर कोई मित्र बनता है। और हमारे पास ज्ञान जो होता है वो हमारा तुरंत ही वहां मित्र होता है। किंस्वित् प्रवशतो मित्रम, आतुरस्य च किम मित्रम, अच्छा, फिर यहाँ देखिए, भार्या मित्रम गृहे शतः, और पत्नी जो होती है वो घर में हमारी मित्र है। भार्या माने पत्नी, भार्या माने पत्नी, पत्नी जो होती है वो घर के अंदर हमारी मित्र होती है। आतुरस्य भिषंग मित्रम, और रोगी का मित्र कौन होता है, रोगी का मित्र होता है, भिषंग माने होता है वैद्य, विषंग माने वैद्य, जो डॉक्टर होता है, वैद्य होता है, वो रोगी का मित्र होता है। और दान जो होता है वो मरने के बाद हमारा मित्र होता है। अर्थात जो हमारे साथ, इंसान के साथ कुछ जाता नहीं है मरने के बाद, उसके साथ सिर्फ वही जाता है, उसको वही मिलता है, उसका धन दौलत संपत्ति, भाई भाई बंधु कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन जो वो दान किया रहता है वही उसका दान ही उसके साथ जाता है, क्योंकि वही उसका साथ वहां पर निभाता है, वही उसके साथ जाता है। अगला देखिए, यक्ष का सवाल फिर से क्या ही होता है। धन्यान धन्यानाम उत्तमम, किंस्विद किंस्विद धनानाम, है, स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम, स्यात् सुखानाम, स्यात् किम उत्तमम। अर्थात
धन्या नाम माने होता है धान्य, अनाज। अनाज से उत्तम क्या है? अनाज से उत्तम क्या है? और धना नाम स्यात् किम उत्तमम। स्यात् माने है, किम माने क्या, उत्तमम माने उत्तम, और धना नाम माने संपत्ति में उत्तम क्या है? अनाज में उत्तम क्या है? धन्या नाम उत्तमम किम, धान्यों में उत्तम क्या है? और धना नाम स्यात् किम उत्तमम, धन में उत्तम क्या है? लाभा नाम उत्तमम किम, लाभ में उत्तम क्या है? और स्यात् माने है, सुखा नाम माने सुखों में उत्तम किम, सुखों में उत्तम क्या है? यक्ष का ये 7 प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। और अब बस इस एपिसोड में यहीं तक। हमारा ये चैनल संस्कृत सारम, इसमें आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 की सारे वीडियो मिलेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, उसमें हम फिर अगले वीडियो में ज़रूर सुधार करेंगे। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपको अभी परीक्षा में आने वाले बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिनसे आपका नंबर एक एक नंबर करके इंक्रीज होगा, वो मैं अपने वीडियो में ज़रूर दूंगी। नमस्कार।